अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि तुर्की हो गया, शेंगन वीज़ा हो गया, यूके का वीज़ा हो गया, अमेरिका का हो गया, या अगर यूरोप में नॉन शेंगन जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर उनके लिए आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा देना पड़ता है जिसका नाम है पे स्लिप। ये पे स्लिप आपकी कंपनी जो है आपको इशू करती है, जिसमें मेंशन होता है कि आप कितनी सैलरी कंपनी से लेते हैं। कुछ ममालिक जो है वो 3 महीने की पे स्लिप्स मांगते हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं वो 6 महीने की पे स्लिप्स मांगते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी कंपनीज के पास पे स्लिप्स होती ही नहीं या वो पे स्लिप्स देते ही नहीं। तो अगर आप अपनी कंपनी से पे स्लिप मांगते हैं तो उनके पास कोई भी फॉर्मेट या प्रो फॉर्मा नहीं होता। तो अब यहाँ पे मैंने आपका काम जो है काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। अब आप मुफ्त में और चंद मिनटों में एक पे स्लिप जो है वो जनरेट कर सकेंगे। जनरेट करने के बाद वो पे स्लिप आप लेके जा सकते हैं अपनी कंपनी में और उनसे साइन करवा सकते हैं और उनसे स्टैंप करवा सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि एक मुफ्त पे स्लिप आप कैसे जनरेट कर सकेंगे चंद मिनटों में। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पे स्लिप एक डॉक्यूमेंट होता है। जब आपको सैलरी मिलती है आपसे साइन करवाया जाता है। उसकी 2 कॉपीज होती हैं, एक कंपनी रखती है और एक आपको देती है। मगर आजकल हर किसी को पे स्लिप नहीं मिलती। जब दरकार होती है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप कंपनी से मांग सकते हैं और कंपनी आपको दे सकती है। अब कुछ कंपनीज के पास एक प्रोफेशनल प्रो फॉर्मा नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाया है जिसको यूज़ करते हुए आप आसानी से मुफ्त में और चंद मिनटों में पे स्लिप्स जनरेट कर सकेंगे। अगर कोई कंट्री 3 महीने की पे स्लिप्स मांगता है तो आप 3 पे स्लिप्स वहां से जनरेट करेंगे। अगर कोई कंट्री 6 महीने की पे स्लिप्स मांगता है तो आप 6 पे स्लिप्स भी जनरेट कर सकेंगे। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, आप खुद जनरेट कर सकेंगे और जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट करने के बाद वो पे स्लिप्स आप लेके जा सकते हैं अपनी कंपनी में और वहां से उनसे साइन करवा सकते हैं और स्टैंप करवा सकते हैं। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेंगे तो ये आसान सा प्रोसेस आप समझ पाएंगे और पे स्लिप्स आप खुद जनरेट कर सकेंगे। पे स्लिप्स की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कवरिंग लेटर दरकार होता है। और अगर यूरोप, यूके, यूएसए या यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक डे बाय डे ट्रेवल प्लान भी दरकार होता है। तो उस पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो गाइड बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से आसानी से और मुफ्त में कवरिंग लेटर और डे बाय डे ट्रेवल प्लान आप कैसे जनरेट कर सकेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे ये आसान प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं तरीक़ेकार की तरफ। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ आपने समझनी है कि किस तरीके से ये आप जनरेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे लिंक की तरफ कि ये वेबसाइट, ये पेज आप कैसे ओपन कर सकेंगे, डायरेक्ट या सर्च करके। तो सबसे पहले हमें ये आसान सा तरीक़ेकार समझना है। ये एक फॉर्म है और यहाँ पे वो सारी डिटेल्स हैं जो डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं एक पे स्लिप बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे ये टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है पे स्लिप। उसके बाद ये डेट है, यानी कि 5 फ़रवरी 2022 को पेमेंट मिली और पेमेंट जो मिली वो पिछले मंथ की मिली। तो आगे आपको नज़र आ रहा होगा सैलरी ऑफ द मंथ, यानी कि जो सैलरी थी वो जनवरी 2022 की थी। उसके बाद अगली फील्ड है कंपनी नेम की। तो यहाँ पे डमी डिटेल्स मैंने डाल दी है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ABC कंपनी। उसके बाद आगे की फील्ड है एम्प्लॉय नेम, यानी कि जिसके नाम पे स्लिप होती है, जो एम्प्लॉय है जो सैलरी ले रहा है उसका नाम यहाँ पे होता है। आगे एम्प्लॉयर्स पोजीशन, आप जो है कंपनी में किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, क्या हैं, जो भी है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम। उसके बाद है पेमेंट टाइप, यानी कि आप सैलरी लेते हैं या कमीशन, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप पेमेंट जो लेते हैं वो कैश लेते हैं, चेक लेते हैं या बैंक ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लें।
उसके बाद सैलरी की फील्ड है जिसमें फ़िलहाल 0 है, कमीशन की फील्ड है उसमें भी 0 है, उसके अलावा बोनस है और अदर इंसेंटिव्स है, और उसके अलावा अगर कंपनी कोई डिडक्ट करती है कुछ पैसे तो यहाँ पे वो आएगा। तो फ़िलहाल सब में मैंने 0 डाल दिया है। तो इस फॉर्म को जब हम ओपन करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इन वैल्यूज़ के साथ आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। अगर हम बगैर कुछ चेंज किए इसको जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको बटन नज़र आएगा जनरेट का। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पे स्लिप जनरेट हो जाएगी और इसमें जो डिटेल्स होंगी वही होंगी जो फॉर्म के अंदर थी, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। तो वापस आ जाते हैं उसी फॉर्म पे। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करते हैं। टाइटल लिखा हुआ था पे स्लिप्स, अब इसको जो है फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं। टाइटल हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट, तो इसको हम कर देते हैं 4 मार्च 2022। 4 मार्च को जो हमें पेमेंट मिली वो मिली पिछले मंथ की, तो सैलरी ऑफ द मंथ में हमने कर दिया फेब 2022। अगली फील्ड है कंपनी नेम की, तो आपका जो कंपनी का नाम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ XYZ कंपनी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आपका अपना नाम जो है फुल नेम यहाँ पे आएगा, मैं डमी डाल रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद है आपकी पोजीशन, आप किस हैसियत से कंपनी में काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे इस फील्ड के अंदर। उसके बाद आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ फुल टाइम। उसके बाद है पेमेंट टाइप, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सैलरी प्लस कमीशन। अब ये आपने अपने हिसाब से रखना है, आप सैलरी बेस काम करते हैं या कमीशन बेस, या आपको सैलरी भी मिलती है या कमीशन, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे रखना है। तो पेमेंट टाइप में मैं कर देता हूँ सैलरी। उसके बाद है मोड ऑफ दी पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे मिलती है, कैश मिलती है, चेक मिलता है या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा कैश। उसके बाद है सैलरी की फील्ड, आप जितनी सैलरी कंपनी से लेते हैं वो आप इसमें टाइप करेंगे सैलरी। सैलरी में मैंने मेंशन कर दिया 50,000। उसके बाद आगे कमीशन है, अगर आपको कोई कमीशन मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप 0 छोड़ सकते हैं। उसके बाद है बोनस, अगर आपको कोई बोनस मिला है तो ठीक है, अदरवाइज उसको भी 0 छोड़ सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर इंसेंटिव्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको भी आप 0 छोड़ सकते हैं। उसके बाद है डिडक्शन, अगर आपकी सैलरी से कुछ पैसे माइनस होते हैं किसी भी वजह से तो वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं डिडक्शन में। तो डिडक्शन में मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिए और सैलरी में मैंने 50,000 डाल दिए, बाकी चीज़ों को मैंने 0 ही रहने दिया। उसके बाद अगर हम जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी डेटा हमने फॉर्म में डाला था उस हिसाब से हमारी पे स्लिप्स जनरेट हो गई है। अब टाइटल में आपको देखें, टाइटल आपको खाली नज़र आ रहा होगा क्योंकि टाइटल हम वहाँ से रिमूव कर दिया था। इसका एक ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आप पे स्लिप लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं तो आप टाइटल वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इस पे स्लिप में आपको वही डिटेल्स नज़र आ रही होंगी जो हमने फॉर्म में चेंज की थी, जैसे कि पेमेंट आपको किस डेट को मिली और कौन से महीने की मिली, कंपनी का नाम, आपका नाम और आपकी पोजीशन, आप फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम, उसके अलावा आप सैलरी लेते हैं या कमीशन, उसके अलावा आपकी कंपनी आपको कैश देती है, चेक देती है या बैंक ट्रांसफ़र। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पेमेंट की डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। ये 50,000 हमने ऐड किया था सैलरी में, बाकी चीज़ें हमने 0 रखी थी और डिडक्शन हमने 1000 रखा था। तो टोटल यहाँ पे आ गया 49,000 रुपीज़ जो मंथली सैलरी आपको मिलती है। उसके बाद नीचे आपको आपके सिग्नेचर हैं, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है अथोराइज पर्सन सिग्नेचर, ये आपकी कंपनी का जो भी अकाउंटेंट है या जो भी अथोराइज पर्सन है वो यहाँ पे साइन करके स्टैम्प करके ये आपको पे स्लिप दे सकता है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, टाइटल हमने रिमूव कर दिया था। ये हम तब करते हैं अगर ये पे स्लिप आप कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं तो टाइटल हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर पे स्लिप जो है वो लेटर हेड पे नहीं होती। तो हम इस सिचुएशन में वापस आएंगे अपने फॉर्म पे और यहाँ पे टाइटल में हम लिख लेते हैं सैलरी स्लिप। दोबारा हम क्लिक करेंगे जनरेट पे, तो अब देखिए दोबारा फाइल जनरेट हो गई और आपको जो है टाइटल में पे स्लिप नज़र आ रहा होगा। ये PDF फाइल जनरेट होती है। तो इस तरीके से फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स डाल के जनरेट कर सकते हैं एक PDF फाइल। जब जनरेट हो जाए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप जो है इस फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अदरवाइज मेन्यू में टॉप राइट साइड पे आपको आइकन नजर आएगा प्रिंट का, इस पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं या PDF में सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स डाल के जनरेट कर सकते हैं पे स्लिप और उसको कंपनी से साइन और स्टैम्प करवा सकते हैं। अब ये पेज आप कैसे ओपन करेंगे, यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, तो 2 तरीके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन हम वेरीफाई कर लेंगे, ये है solotraveltiger.com और इस टाइटल पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी।
मेन्यू में आपको नजर आएगा फ्री सर्विसेज। सब मेन्यू में जो पहला लिंक है ट्रेवल प्लान एंड लेटर, इसके जरिए आप जो है एक ट्रेवल प्लान और कवरिंग लेटर जनरेट कर सकते हैं। मगर हम क्लिक करेंगे पे स्लिप के लिंक पे तो ये पेज हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गूगल करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और solotraveltiger.com डायरेक्ट भी अपने ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पे स्लिप्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।